हेलो डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है ऋषभ सिंह परिहार और मैं डील कर रहा हूं एनटीएससी सैट केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। देखिए, आज के लेक्चर में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2018 को डील करने वाले हैं। मैग्नेट ब्रेन्स किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक एनसीईआरटी, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड्स, एनटीएससी, ओलंपियाड, इन सब के वीडियो लेक्चर्स आपको 100% फ्री में क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ डील कराते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स पे 2-3 वीडियोस देखने के बाद भी कोई पेड सब्सक्रिप्शन या कोई फीस पे नहीं करनी होती है, क्योंकि यहाँ सारी चीजें 100% फ्री हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको बुक्स और ई बुक्स का ऑप्शन भी प्रोवाइड करता है, जिसमें वेल सेग्रीगेटेड फॉर्म में थ्योरी कंटेंट और सैंपल पेपर्स अवेलेबल हैं। अगर आपको इन बुक्स की रिक्वायरमेंट है तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे क्लिक करके फॉर्म फिल कर सकते हैं एंड आवर टीम विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, 100 grams of oxygen gas and 100 grams of helium gas, which are taken in separate containers of equal volume at 100 degrees Celsius, which one of the following statement is correct? देखिए, 100 grams of helium gas जो है, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, ठीक है, और 100 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन गैस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे। इसका रीजन ये है कि ऑक्सीजन गैस जो है वो भारी गैस है। भारी गैस है तो 100 ग्राम्स में उसके कम नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएंगे, और हल्की गैस जो होती है उसके 100 ग्राम्स में ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएंगे, है ना। सो अब हमें ये स्टेटमेंट्स देखने हैं। बोथ गैसेस वुड हैव द सेम प्रेशर, नहीं, दोनों का सेम प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि हीलियम के पार्टिकल्स ज्यादा हैं तो हीलियम का प्रेशर ज्यादा होगा। The average kinetic energy of oxygen molecules is greater than that of helium molecules. नहीं, ऑक्सीजन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा नहीं होगी, हीलियम की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि ऑक्सीजन गैस जो है वो भारी है, वो तेज नहीं भाग पाएगी, हीलियम हल्की है, वो तेजी से निकल जाएगी। The pressure of He gas would be greater than that of oxygen gas. जो हीलियम गैस का प्रेशर है वो ऑक्सीजन गैस से ज्यादा होगा। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि वो हल्की गैस है, उसमें पार्टिकल्स ज्यादा होंगे, ज्यादा पार्टिकल्स होंगे तो वो ज्यादा इधर उधर कोलाइड करेंगे, कोलिजन ज्यादा होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज सेम, नो, हीलियम की ज्यादा एनर्जी होगी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, at 298 Kelvin and 1 atmospheric pressure, a gas mixture contains equal masses of He, H2, O2 and NH3. Which of the following is correct for the average molecular velocity? किसका मॉलिक्यूल ज्यादा तेज भागेगा? चलिए देखते हैं। ऑक्सीजन का मास होता है 32, NH3 का मास होता है 14 + 3 17, हीलियम का 4 और हाइड्रोजन का 2। ये देखिए बिल्कुल सही जमा। मुझे इसलिए ये चीज याद थी क्योंकि मैं यहां देख के समझ पा रहा था, आपको मैंने सीधा उसी पॉइंट के ऊपर आंसर लिखा जहां पे ये अरेंजमेंट था, ठीक है। सो ऑक्सीजन इज 32, NH3 इज 17, He इज 4 एंड H2 इज 2। तो सबसे तेज हाइड्रोजन दौड़ेगी क्योंकि हल्की है ना। हाइड्रोजन का एक का मास 1 होता है, तो 2 है तो 2 हो गया, तो ये सबसे तेज दौड़ेगी। उससे हल्की हीलियम, उससे कम अमोनिया, उससे कम ऑक्सीजन। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। देखिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। A test tube along with calcium carbonate in its initially weighed 30.08 grams. A heating experiment was performed in this test tube till calcium carbonate completely decomposed with the evolution of a gas. Loss of weight during the experiment was 4.40 grams. What is the weight of the empty test tube in this experiment? देखिए ध्यान से, जब हम 100 ग्राम CaCO3 लेते हैं तो हमें 44 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। क्यों? CaCO3 का मास 100 होता है और इस रिएक्शन में CO2 जो है उसका मास 44 है ना। तो हमने बोला कि भाई 100 ग्राम CaCO3 को अगर आप हीट करते हो तो 44 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। अब जब 100 ग्राम के लिए 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है तो भाई 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आपको कितना CaCO3 लगेगा? तो अब आप ध्यान से देखिए, इट वुड बी 100/44 माइनस 4.4, सो इट वुड बी 10 और एक जीरो गया, 10 ग्राम्स। अब वो जो 30.08 दिया है, 30.08, उसमें से 10 हटा दो, कितना बचा? 20.08। ये दिया है आंसर, ठीक है। एम्प्टी टेस्ट ट्यूब का ये वेट है 20.08, क्योंकि 4.4 ग्राम CO2 अगर निकल रही है, ठीक है, तो 10 ग्राम CaCO3 हटाओ और बचा हुआ टेस्ट ट्यूब का 20.08। चेक करते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। मैच द लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। पेट्रोलियम प्रोडक्ट A 4, B camphor and rock salt sublimation 3, okay, C cream from milk, its centrifugation 2, colored components in a dye
इज क्रोमेटोग्राफी। ये हमारा सीधा एप्लीकेशन है, अब बार बार उस चीज को हमको रटना नहीं, ये चीज हम सब पढ़े हुए हैं, हमने सिर्फ अप्लाई किया नॉलेज को। दिस इज वन। चलिए आंसर चेक करें, A4 B3 C2 D1, ऑप्शन डी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन lead nitrate plus aluminium chloride gives aluminium nitrate and lead chloride. It's PbNO3 whole twice plus AlCl3 gives AlNO3 whole twice plus PbCl2। ये इक्वेशन है उनने जो दी है, हमें उसकी स्टोइचियोमेट्री बतानी है। चलिए बैलेंस करते हैं। दिस इज 3 2 6, दिस इज 3 2 AlNO3 होल थ्राइस होगा, सॉरी दिस इज होल थ्राइस, 3 3 9 एंड 3 2 6, AlCl3 है यहाँ पे, यहाँ 2 है, तो हम एक काम करते हैं, अगर 3 3 9 और 3 2 6 है तो 6 और 9 के बीच में कॉमन आता है 18, तो अगर मैं यहाँ कर दूँ 3 और यहाँ कर दूँ 2, तो 3 3 9 2 18 ऑक्सीजन यहाँ हो गए, 3 2 6 3 18 ऑक्सीजन यहाँ हो गए, 2 नाइट्रोजन है यहाँ, यहाँ नाइट्रोजन कितने, 2 3 6, 2 3 6 नाइट्रोजन यहाँ है, 2 एल्यूमिनियम, तो हम यहाँ 2 लगा देते हैं, 2 एल्यूमिनियम, 2 3 6 क्लोरीन, तो यहाँ पे भी 3 2 6 क्लोरीन, 3 Pb 3 Pb, तो 3 2 2 3, 3 2 2 3, ये आंसर है ऑप्शन डी, करेक्ट। The correct order of increasing number of alpha particles passing undeflected through the foils of Au, Ag, Cu and Al of 13 atoms thickness each in a simulated alpha particle scattering experiment of Rutherford would be। देखिए इसमें सबसे ज्यादा undeflected particles जो हमें मिलेंगे वो एल्यूमिनियम में मिलेंगे, हल्का है एटम है ना, तो डिफ्लेक्शन कम होगा। ये हल्का है, इससे थोड़ा भारी कॉपर, उससे भी भारी सिल्वर, उससे भी भारी गोल्ड, सबसे पहला ऑप्शन ही आप देखो, गोल्ड हमने इसलिए तो लिया था क्योंकि वह हैवी न्यूक्लियस वाला एलिमेंट था, so option A would be correct. Fine. Next, the correct order of increasing pH values of the aqueous solution of baking soda, rock salt, washing soda and slaked lime is। तो देखिए न्यूट्रल होता है रॉक सॉल्ट, तो ये सबसे कम होगा, हम सबसे पहले इसको लिखें 1, उससे ज्यादा होता है बेकिंग सोडा NaHCO3, उससे ज्यादा pH होता है वॉशिंग सोडा, इट्स काइंड ऑफ, मतलब ये तो माइल्ड बेस है, ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बेस है वॉशिंग सोडा, और सबसे स्ट्रॉन्ग वो होता है स्लेक्ड लाइम, दैट इज CaOH होल ट्वाइस, तो ये 4। तो जहां रॉक सॉल्ट सबसे पहले हो, रॉक सॉल्ट, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड स्लेक्ड लाइम, ऑप्शन बी, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन गैस विल बी नीडेड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ थर्ड मेंबर ऑफ एल्काइन सीरीज। एल्काइन सीरीज का सबसे पहला मेंबर होता है C2H2, सॉरी एल्काइन सीरीज बोला है ना उन्होंने, तो हाँ C2H2 पहला मेंबर, C3H4, C4H6 ये तीसरा मेंबर। C4H6 के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए, 2 मोल्स ऑफ C4H6 के लिए, और बनेगा क्या, CO2 प्लस H2O। ठीक है, अब देखिए 2 4 8 है कार्बन, तो यहाँ 8 लगाया मैंने, 8 2 16 ऑक्सीजन यहाँ हो गए, हाइड्रोजन कितना है 2 6 12, तो यहाँ लगाता हूं मैं 6 6 2 12, अब 8 2 16 प्लस 6 ऑक्सीजन हो गया 22, तो यहाँ हो गया 11, कितना हुआ, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन होता है 32, तो 11 मोल्स कितने होंगे, 11 इंटू 32, 11 2 22, कैरी गया 2, 11 3 33, 34 35, 352, आंसर सी, चेक करिए, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2, select the correct option using the codes given below। चलिए the bottom of the series, सबसे नीचे lowest reactivity वाले elements, reduction by heat alone, ये हो गया A। ठीक है, हम इस तरीके से लिख लेते हैं A2। the top of the series, जो सबसे टॉप पे होते हैं, ठीक है, उनका क्या है, और 1 मिनट, और उनने एक चीज और बोली है, द बॉटम ऑफ द सीरीज और लोअर रीजन ऑफ द सीरीज, मतलब नीचे का हिस्सा और एकदम बॉटम, तो एकदम बॉटम वाले जो होते हैं वो नेटिव स्टेट में होते हैं, हमने थोड़ी देर में पढ़ा ना वो सी वाला ऑप्शन, वो पहले था बॉटम ऑफ द सीरीज, अभी हमको ये भी दिख रहा है कि लोअर रीजन ऑफ द सीरीज, तो ये अगर मेरी पूरी सीरीज है तो सबसे जो नीचे का हिस्सा है बॉटम ऑफ द सीरीज, बॉटम ऑफ द सीरीज में नेटिव स्टेट होता है, तो मैं इसको बोलूंगा कि ये ए जो है उसका आंसर है 3, नेटिव स्टेट। उसके बाद जो बी है, द टॉप ऑफ द सीरीज, टॉप ऑफ द सीरीज वुड बी इलेक्ट्रोलिसिस, हमने सोडियम वगैरह का तो हम इलेक्ट्रोलिसिस ही करते हैं, इट वुड बी B1। द लोअर रीजन ऑफ द सीरीज वुड बी रिडक्शन बाय हीट अलोन,
C का 2 एंड D का क्या होगा? द मिडिल ऑफ द सीरीज हमारा बच्चा रिडक्शन यूजिंग कार्बन और सम अदर रिड्यूसिंग एजेंट 4। सो अब हम चेक करते हैं, चलिए आंसर को। A3B1C2D4, A3B1C2D4, ऑप्शन सी, राइट। Which one of the following statement can help a chemistry student to predict chemical properties of an element? Chemical properties को समझने में कौन कौन सी चीजें हेल्प करती हैं, चलिए देखते हैं। Position of element in the periodic table, ठीक है, बिल्कुल करती है। Atomic number of the element, atomic number से हमें पता चल जाते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी। थर्ड ऑप्शन बोलता है नंबर ऑफ शेल्स इन द एटम, शेल से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप बता दो, एटॉमिक नंबर बता दो, प्रोटॉन कितने, इलेक्ट्रॉन कितने, पोजीशन बता दो, नंबर ऑफ शेल्स हमें ना बताओ। फोर्थ आता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल, बिल्कुल अगर आप वैलेंसी भी बता दोगे तो हम बहुत अच्छे से पता कर पाए। अब मैं किसी भी चीज की आपको बता दो भैया एक एलिमेंट है भी, उसमें 3 शेल है, तो आप क्या ही पता लगा लोगे, 3 शेल है तो उसमें मैं आपको पोजीशन बता दूं तो आप कुछ पता लगा सकते हो, मैं एटॉमिक नंबर बता दूं तो आप पता लगा सकते हो, नंबर ऑफ वैलेंस शेल बता दूं तो पता लगा सकते हो, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बता दो तो पता लगा सकते हो, शेल वेल से कुछ नहीं होगा। सो 1, 2 एंड 4 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, 1, 2, 4 ऑप्शन बी, ठीक है, ये करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द एलिमेंट्स A, B, C एंड D विद एटॉमिक नंबर्स 6, 7, 14 एंड 15। सो A, B, C, D 6, 7, 14, 15, ठीक है, ये है, ठीक। अब ध्यान से देखो, 6 का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,4, यह है 2,5, यह है 2,8,4, यह है 2,8,5। चलिए देखते हैं। D विल लूज इलेक्ट्रॉन मोर इजीली देन C, D जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा C से, बिल्कुल नहीं देगा भाई, D में 5 है, वो इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, गलत। C विल गेन इलेक्ट्रॉन मोर इजीली देन B, C इलेक्ट्रॉन जल्दी गेन कर लेगा B से। इनका कहना है कि C इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, इसीलिए क्योंकि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 5 है, एक तो साइज छोटा, रिपल्शन भी होगा इलेक्ट्रॉन्स को आने वालों को, इसमें उतना नहीं होगा, तो हम बोलेंगे भाई ये ऑप्शन सही है 2। द एलिमेंट विथ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज D, D की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, ऐसा है क्या कि D की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, नहीं, ऑप्शन बी की भी हो, ऑप्शन बी की होगी, ठीक है। सो करेक्ट कंसर्निंग दीज एलिमेंट्स, ये गलत। एंड द एलिमेंट विथ लार्जेस्ट एटॉमिक साइज इज C, इनके 2 शेल हैं, ये तो गए, इसके 3 शेल हैं, 3 शेल में जो लेफ्ट साइड पे होता है उसका ज्यादा बड़ा साइज होता है, C आपको लेफ्ट पे मिलेगा, B उसके बाद, देखो एटॉमिक नंबर्स आजू बाजू हैं, 4 इज करेक्ट। सो 2 एंड 4 ऑप्शन C इज करेक्ट। आगे, a hydrocarbon A on treatment with chlorine in the presence of sunlight yielded a compound B as major product. Reaction of B with aqueous KOH gives C on the treatment with concentrated H2SO4 yielded D. Hydrogenation of D gave back A. The sequence of reactions involved in above conversation is, अब मैं सबसे पहले बताऊं तो जो आखिरी वाली है ना, उनने बोला कि अगर आप हाइड्रोजनेशन कर दोगे D को तो आपको वापस A मिल जाएगा, तो आखिरी वाली जो इक्वेशन है सबसे आसान है, एडिशन, ठीक है, 2 जगह पे आपको एडिशन मिल रहा है, ध्यान से देखना, ठीक है। चलो अब इससे थोड़ा पहले जाते हैं। हम अगर H2SO4 का नाम कहा दिया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करा देंगे तो D मिलेगा, तो मतलब एडिशन से पहली वाली रिएक्शन डिहाइड्रेशन होनी चाहिए, क्योंकि H2SO4 इज अ वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये देखो हमें हमारा सही आंसर मिल गया, ऑप्शन बी, आप परेशानी नहीं होना आगे, 2 क्लियर करते ही बाकी जगह रिजेक्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो आता है उन पे सर्कल लगाते जाओ, आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। An organic liquid A with acidified potassium dichromate gave product B. हमने एक ऑर्गेनिक लिक्विड लिया A जिसने पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ दिया B, इसका मतलब ऑक्सीडेशन के बाद B दिया। कंपाउंड B ऑन हीटिंग विथ मिथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म्ड कंपाउंड C, which on subsequent treatment with sodium hydroxide formed 2 products D and E. अब ध्यान से देखो, B को अगर मैंने हीट किया किसके साथ, अल्कोहल के साथ, तो अल्कोहल के साथ हीट करने पे मुझे एस्टर मिला, बिल्कुल सही है। अब देखो कुछ समझ आ रहा है, ऑक्सीडेशन कराया तो ये अल्कोहल रहा होगा, जिसका ऑक्सीडेशन कराया तो वो एसिड बना, मैंने एसिड का रिएक्शन अल्कोहल के साथ कराया तो मुझे एस्टर मिला, H2SO4 नहीं बोला, तो कंपाउंड B on heating with methanol, methanol is again alcohol, in presence of concentrated sulfuric acid formed compound C, ये compound C है एस्टर, which on subsequent treatment, ये पूरा कार्बन and its compounds का है, आपने अल्कली के साथ ट्रीट किया तो आपको मिला क्या, सोप, और ये है हमारा एस्टर,
उन्हें बोला हमें मिला कंपाउंड सी विच ऑन सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस डी एंड ई। डी एंड ई में हमें फिर से अल्कोहल मिल जाता है ना। द प्रोडक्ट डी इज नोन टू अफेक्ट द ऑप्टिक नर्व कॉजिंग ब्लाइंडनेस। ठीक है, इसका मतलब उन्होंने जगहें चेंज करी हैं, ये अल्कोहल है और ये सोप है। ब्लाइंडनेस कॉज कर देता है ना, अगर आप डी को पी लो तो कौन ब्लाइंडनेस कॉज करता है? मिथनॉल। Intake of D in very small quantities can cause death. That means it is absolute alcohol. ये लो, और चीजें क्लियर हो गई। इट्स एब्सोल्यूट अल्कोहल, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जैसे जैसे आगे पढ़ते जा रहे हो उसको यहां सही करते जाओ, आपको आंसर मिलते जाएंगे। वाटर कंपाउंड ए बी सी एंड डी। चलिए ऑप्शन चेक करें। ऑप्शन ए उन्होंने बोला है इथेनॉल है, तो 2-3 जगहों पे मुझे इथेनॉल दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन बी हमने पता किया एसिड है, तो यहां भी एसिड दिया, यहां भी एसिड दिया, यहां भी एसिड दिया। ठीक है। ऑप्शन सी उन्होंने बोला ऑप्शन सी जो है वह एस्टर है, यहां मिथेनॉल दिया है, यहां देखिए मिथाइल इथेनोइड दिया है, यहां भी मिथाइल इथेनोइड दिया। अभी बी और डी है हमारे रेस में। ऑप्शन डी, अब ऑप्शन डी क्या है? इट्स अल्कोहल, अब वो है सोडियम एसिटेट और यहां दिया हुआ है मिथेनॉल। मतलब हमने मिथेनॉल की बात की थी, ब्लाइंडनेस एनसीईआरटी का दिया हुआ है। ठीक है, सो हमारे ऑप्शन के हिसाब से यहां संशोधन करते हुए हम लिखेंगे मिथेनॉल, जो हमने पहले बोला था वो सही है। अल्कोहल, एनी हाउ इट्स अल्कोहल। एंड लास्ट सोडियम एसिटेट ई सोप, सोडियम एसिटेट, ये रहा ऑप्शन बी करेक्ट। ऐसे सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को। तो इसके साथ हमारा ये पेपर होता है कंप्लीट। और यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं कि आप मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस को किन तरीकों से देख सकते हैं। इतने सारे वीडियोस आपको, इतनी सीरीज मिलती है। उसके 3 ऑप्शन हैं, यूट्यूब चैनल, मोबाइल ऐप और ऑफिशियल वेबसाइट। इसके अलावा मैग्नेट ब्रेन्स को आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पे भी फॉलो और ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। ये सारी चीज़ें आपको 100% फ्री मिलती हैं। अब बात आती है बुक्स और ई बुक्स की, जिनकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी है। उस लिंक पे क्लिक करें। अगर आपको इन बुक्स की रिक्वायरमेंट है तो फॉर्म फिल करें एंड आवर टीम विल गेट बैक टू यू as soon as possible. So thank you for watching this video and keep watching Magnet Brains.